हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का ऐसे द स्टडी ऑफ पोइट्री। तो इसकी जो छोटी सी कहानी मैं आपको शुरू में ही समझा देती हूँ, तब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी हिंदी में। इस ऐसे में आर्नोल्ड, तो मैं बता रही हूँ आपको, लाइन ध्यान देना कि स्टार्टिंग में क्या बताया मैंने। इस ऐसे में आर्नोल्ड कहते हैं कि कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी का सच सिखाती है। पोइट्री हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं पोइट्री हमें बेहतर इंसान बनाती है, इमोशनली और मॉरली दोनों तरीके से। वो बताते हैं कि एक अच्छी कविता को कैसे पहचाना जाए। तो इसमें वो बताएंगे कि एक अच्छी कविता को कैसे पहचाना जाए और कौन सी पोइट्री हमारे जीवन के लिए वैल्यूबल होती है, और वो ये भी बताएंगे कि कौन सी पोइट्री हमारे जीवन के लिए वैल्यूबल होती है। चलिए, तो अब हम इसे इंग्लिश टू हिंदी समझते हैं लाइन टू लाइन। तो अब हम इसे समरी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जान लेते हैं, जो बेसिकली हमसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बॉर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म हुआ था ऑन दिसंबर 24 दिसंबर 1822 को। ही डाइड ऑन अप्रैल, वो उनकी मृत्यु हुई 15 अप्रैल को 1888 में फॉर अ हार्ट अटैक। उनको हार्ट अटैक आ गया था वाइल गोइंग टू रिसीव हिज डॉटर, जब वो अपनी डॉटर को लेने जा रहे थे एट द रेलवे स्टेशन, जब वो अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन से लेने जा रही थी। ही वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, वो जो थे एक फेमस इंग्लिश पोइट थे, टीचर थे एंड क्रिटिक, एक आलोचक थे। ही वर्कड एज अ स्कूल इंस्पेक्टर, उन्होंने एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर का काम किया। एंड रूट मैनी एसेज, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे ऑन कल्चर, संस्कृत पर एंड लिटरेचर, साहित्य पर। ही बिलीव्ड, वो मानते थे दैट पोइट्री इज़ नॉट जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, कि पोइट्री सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। इट कैन हेल्प पीपल, ये लोगों की मदद कर सकती है। लीव बेटर लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी जीने में। ही वॉन्टेड पीपल टू टेक पोइट्री सीरियसली, वो चाहते थे कि लोग पोइट्री को सीरियस लें। वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, उनका जो है एक सबसे महत्वपूर्ण ऐसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री, विच ही रूट इज़ 1880, उन्होंने 1880 में ये लिखा एज एन इंट्रोडक्शन में टू अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स के कलेक्शन में, कॉल्ड द इंग्लिश पोइट्स, इंग्लिश पोइट के बारे में, जिसे द इंग्लिश पोइट्स बुलाया जाता है। हम इसकी समरी पढ़ेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, इजी है। द स्टडी ऑफ पोइट्री, आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं दैट पोइट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोइट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ, हमारी मानवीय ज़िंदगी के लिए। इन द पास्ट, पुराने टाइम में, रिलीजन एंड फिलोसफी गाइडेड पीपल, रिलीजन और फिलोसफी जो थी लोगों को गाइड करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, दीज आर बिकम वीक, ये कमज़ोर हो गया है। सो पोइट्री मस्ट टेक देयर प्लेस, तो पोइट्री को उनकी जगह लेनी चाहिए। एंड हेल्प पीपल, और लोगों की मदद करनी चाहिए। अंडरस्टैंड लाइफ, ज़िंदगी को समझने के लिए। ही सेज, वो कहते हैं पोइट्री हैज़ अ हाई डेस्टिनी, पोइट्री जो है, पोइट्री बहुत ज़्यादा ऊंची है। इट मीन्स, इसका मतलब है पोइट्री हैज़ अ ग्रेट पर्पस, पोइट्री मतलब इसका ही मतलब है ये। इट मीन्स पोइट्री हैज़ अ ग्रेट पर्पस, कि पोइट्री का एक ग्रेट पर्पस है, एक महान उद्देश्य है। इट कैन हेल्प, ये मदद कर सकती है। ग्रो, उठने में, ऊपर उठाने में, इमोशनली एंड मॉरली, इमोशनली भावनात्मक रूप से, एंड नैतिक रूप से, मॉरली मीन्स नैतिक। पोइट्री इज़ ओनली फॉर फन, पोइट्री इज़ नॉट ओनली फॉर फन, पोइट्री जो है सिर्फ फन के लिए नहीं है। इट कैन टीच अस, ये हमें सिखा सकती है। विजडम, बुद्धि, ट्रुथ, सत्य एंड ब्यूटी, खूबसूरती। में भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड बी जज पोइट्री, हाउ शुड वी जज पोइट्री, हमें पोइट्री को कैसे जज करना चाहिए। आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं डैट पोइट्री ऑफन मेक अ टू मिस्टेक, के नहीं सॉरी, आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं डैट पीपल ऑफन मेक टू मिस्टेक, के लोग हमेशा दो गलतियां करते हैं। व्हेन दे ट्राई टू डिसाइड, जब वो कोशिश करते हैं डिसाइड करने की, इफ़ अ पोएम इज़ गुड और बैड, कौन सी पोएम अच्छी है और बुरी है। हिस्टोरिक स्टेटमेंट, सम पीपल थिंक्स, कुछ लोग सोचते हैं अ पोएम इज़ अ ग्रेट, एक पोएम जो है ग्रेट होती है, ग्रेट है जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड और फेमस, क्योंकि वो पुरानी है और फेमस है। इन हिस्ट्री, इतिहास में। एग्जाम्पल, अ पोएम रिटन 500 ईयर्स एगो, कोई पोएम जो है 500 साल पहले लिखी गई है, माइट बी रिस्पेक्टेड, उसे इज्जत मिल सकती है, इवन इफ इट इज़ नॉट वेरी गुड, लेकिन ये अच्छी नहीं हो सकती। आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं इज़ अ मिस्टेक, ये गलती है। वी शुड नॉट जज पोएम्स, हमें पोएम नहीं जज करनी चाहिए ओनली बाय देयर हिस्टोरी, उसके इतिहास के ऊपर। पर्सनल एस्टिमेट, सम पीपल लाइक अ पोएम बिकॉज इट मैच देयर पर्सनल टेस्ट और फीलिंग्स। सम पीपल, कुछ लोग सोचते हैं, लाइक अ पोएम, कोई कविता, बिकॉज इट मैच देयर पर्सनल टास्ट, उनके पर्सनल टेस्ट से, मतलब पर्सनल टास्ट और फीलिंग से मैच हो जाती है तो उन्हें पोएम पसंद आ जाती है। बट आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे, ये जो है पोएम को जज करने का कोई ठीक तरीका नहीं है। जस्ट बिकॉज वी लाइक समथिंग डज नॉट मीन्स इट इज़ ट्रू ग्रेट, सिर्फ हम उसको पसंद कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्रेट पोएम है। रियल एस्टिमेट, द राइट वे टू जज, के राइट सही तरीका क्या है पोएम को जज करने का। आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं द ओनली करेक्ट वे, एक जो सही तरीका है टू जज अ पोएम, पोएम को जज करने का, इज़ द रियल एस्टिमेट, वो एक रियल एस्टिमेट है। इट मीन्स, इसका मतलब है, रियल एस्टिमेट का मतलब क्या है, इट मीन्स जजिंग अ पोएम, पोएम को जज करना चाहिए बाय इट्स ट्रू क्वालिटी, उसकी महान क्वालिटी से, नॉट बाय आर फीलिंग्स, ना कि अपनी फीलिंग की वजह से और उसके इतिहास की वजह से और हिस्ट्री इतिहास की वजह से, बट बाय हाउ गुड द पोएम रियली, इसकी वास्तविक पोएम कैसी होती है। टू डू दिस वी मस्ट कंपेयर पोएम्स, हमें पोएम को कंपेयर करना चाहिए विद द बेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम, टाइम हमें हर समय हमेशा। ही गिव्स एग्जाम्पल, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो एग्जाम्पल देते हैं, होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, तो उन्होंने 4 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। तो जब भी एमसीक्यूज में पूछा जाए ना कि इसमें कैरेक्टर कौन से, तो होमर है, दांते हैं, शेक्सपियर और मिल्टन है। अब कहीं शायद 64 भी दे रखा है। दीज आर पोइट्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल, ये सारे पोइट जो हैं एक हाईएस्ट लेवल पोइट है। वॉट मेक्स अ पोएम ट्रूली ग्रेट, कौन सी पोएम जो है वास्तव में ग्रेट होती है। आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं अ ग्रेट पोएम शुड हैव, एक पोएम जो है होनी चाहिए हाई सीरियसनेस, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होनी चाहिए। दिस मीन्स द पोएम टॉक्स अबाउट सीरियस एंड डीप टॉपिक लाइक लाइफ, ये पोएम जो है डीप गहरे टॉपिक के बारे में बात करो, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, ट्रुथ के बारे में एंड मॉरलिटी के बारे में। द पोइट शुड राइट विथ ट्रुथ, पोइट को लिखना चाहिए सत्य के बारे में, फीलिंग के बारे में एंड डेप्थ, गहराई के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दांते इज़ द डिवाइन कॉमेडी, दांते जो है डिवाइन कॉमेडी के बारे में बात करते हैं। टॉक्स अबाउट हेवन, हेवन के बारे में, हेल के बारे में एंड ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन सोल के बारे में। इज़ अ वेरी सीरियस एंड थॉटफुल वे, ये जो है बहुत सीरियस होती है, थॉटफुल वे से, बहुत ज़्यादा गहराई इसके रास्ते से होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, आर्नोल्ड सेज पोएट्री शुड गिव अस अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, आर्नोल्ड कहते हैं पोइट्री को जीवन की आलोचना देनी चाहिए, हमें जीवन की आलोचना देनी चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है पोइट्री शुड शो, पोइट्री दिखाती है व्हाट लाइफ इज़ रियली लाइक, की ज़िंदगी वास्तव में क्या है। इट शुड टीच अस, ये हमें सिखाती है लेसन, और लेसन मतलब पार्ट, और मेक अस थिंक, और हमें सोचने पर मजबूर करती है। अ गुड पोइट रिफ्लेक्ट्स लाइफ ऑनेस्टी,
एक अच्छा पोइट जो है दिखाता है ऑनेस्टी विद विजडम, नॉलेज के साथ एंड सीरियसनेस के साथ। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एंड नॉट सो ग्रेट पोइट। आर्नोल्ड गिव्स एग्जाम्पल, आर्नोल्ड एग्जाम्पल देते हैं होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, बेस्ट पोइट्स देयर वर्क एज हाई सीरियसनेस, उनके वर्क में बहुत ज़्यादा हाई सीरियसनेस होती है एंड डीप मीनिंग, और गहरी मीनिंग होते हैं। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉच पोइट, गुड पोइट हैं वो, बट नॉट ग्रेट, लेकिन ग्रेट नहीं है। हिज पोएम्स आर इमोशनल, उनकी पोएम जो है इमोशनल होती है, बट दे लैक हाई सीरियसनेस, लेकिन उनकी पोएम में भी सीरियसनेस की कमी होती है। आर्नोल्ड ऑल्सो सेज, आर्नोल्ड कहते हैं पोइट लाइक ड्राइडन एंड चौसर, देखो मैंने ड्राइडन एंड चौसर बताया था ना, ड्राइडन एंड चौसर आर इंजॉयबल एंड स्मार्ट। ड्राइडन और जो चौसर जो है इंजॉयबल है एंड स्मार्ट हैं, बट देयर पोइट्री डज नॉट ऑलवेज हैव डीप मोरल वैल्यू, लेकिन उनकी जो पोइट्री जो है वो गहरा मूल्य नहीं देती। सो ही डोंट रीच द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि तो वो इसलिए वो भी एक हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते। वाई पोइट्री विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट, पोइट्री क्यों हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। एट द एंड लास्ट में आर्नोल्ड सेज, आर्नोल्ड कहते हैं दैट पोइट्री विल ऑलवेज हैव एन इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट होती है रोल इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय ज़िंदगी में। इवन इफ पीपल इग्नोर पोइट्री, अगर समटाइम लोग जो है पोइट्री को कभी समटाइम मतलब कभी वो जो इग्नोर कर सकते हैं, दे विल रिटर्न टू इट इन टाइम ऑफ नीड, लेकिन वो वापस आएंगे जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी। वाई, बिकॉज पोइट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड, वाई बिकॉज पोइट्री हेल्प अस, क्यों पोइट्री हमारी मदद करती है अंडरस्टैंड, समझने में, और इमोशन गहराई से, और प्रॉब्लम्स को, एंड आवर वर्ल्ड, और संसार को। इट हेल्प पीपल, ये लोगों की मदद करती है बिकम बेटर बनने में, वाइजर एंड मोर ह्यूमन, बहुत ज़्यादा नैतिक बनने में। तो ये जो समरी है वो कंप्लीट हो गई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 12 मिनट्स की है, आप इसे आराम से 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो काफ़ी होते हैं और लाइक तो होते नहीं हैं। क्या आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं है? क्या मैं इन वीडियोस को, इन आंसर्स को, इन समरीज़ को डालना बंद कर दूँ? चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। आपके लिए एक हेल्पफुल आंसर लेकर आऊँगी मैं जल्दी। बाय।